तुम मिर्जा इंजीनियर जेलमी से बड़े मुतासिर हो रहे हो। किस तरह मुतासिर होते हो? हवाले देख के कि वो किताबों के हवाले निकाल के दिखाता है। मुआविया के बारे में इब्ने कसीर ने यूं लिखा, इब्ने असीर ने यूं लिखा, अल्लामा तफ्ताजानी यूं कहता है, हिदायत वाला यूं कहता है, फुला मुहद्दिस ने यूं कहा, फुला इमाम ने यूं कहा, फुला फकीह ने यूं कहा, फुला आलिम ने यूं कहा। आप कहते हो बड़े हवाले ने, इतने हवाले। हमने ये नहीं देखना कि तिबरी ने क्या लिखा। सहाबा तारीखी और किताबी शख्सियात नहीं है। सहाबा को उलमा के अकवाल में नहीं देखना, रब के फरमान में देखना है। कुरान क्या कहता है? इस कुरान को छोड़ दूं, तारीख को मान लूं? इस कुरान को छोड़ दूं, मिर्जा इंजीनियर की बात को मान लूं? इस कुरान को छोड़ दूं, फुला इमाम और फुला फकीह और फुला मुहद्दिस की बात को मान लूं? क्यों मानूं? नहीं मानता। मैं उस तारीख को मानता हूं जो मुआविया के पीछे हाथ बांध के फिरे। मैं उस तारीख को मानता हूं जो मुआविया के पीछे हाथ बांध के फिरे। मैं उस तारीख को मानता हूं जो मुआविया के पीछे हाथ बांध के फिरे। उसे मानता हूं जो मुआविया का मुंह चिढ़ाए, मैं उस तारीख को दीवार पे मार देता हूं। एक अहले हदीस आलिम का कहना है कि आप लोग एक साहबी की वजह से बुखारी मुस्लिम की रिवायत पे सबूत क्यों नहीं इख्तियार कर लेते? नबी की सोबत याफ्ता। यार ये मैं कई दफा बयान कर चुका हूं, मसला साहबी का नहीं, मसला नबी अलैहिस्सलाम का है। अगर वो साहबी के मुकाबले में साहबी रहता और हुजूर की हदीसें ना होती तो फिर हम चुप कर जाते। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खामोश नहीं है तो हम कैसे खामोश हो जाएं? अगले दिन वो एक मौलाना साहब का क्लिप अपलोड हुआ था, देखिए कितना धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। अब उसका ये स्टेटस नहीं कि मैं उसे मशहूर करूं, वैसे अपने फिरके में वो सबसे टॉप पे है, जो बंदी मवाकियों का मौलवी है। आपको पता चल जाएगा मैं किसका नाम ले रहा हूं, बगैर नाम लिए। तो वो कह रहा था जी इंजीनियर के स्टूडेंट कहते हैं वो हर चीज दिखाता है, लोग भी हमें कहते हैं हर चीज हवालों से दिखाता है। और फिर आगे वो कहता है कि जी जो इब्ने कसीर के तारीखी हवाले हैं, जो तिबरी के हैं, और तिबरी नहीं, और तबरी लफ्ज होता है मौलवी, तिबरी लफ्ज ही नहीं बोलना आता। अच्छा ये मैं बदतमीजी उसके साथ नहीं कर रहा, चूंकि ये क्लेम करते हैं ना बाकियों के बारे में, मौलवी है ना, तो मौलवियों से तो फिर हम इस तरीके से ही बात करेंगे ना, तो तुम लोगों को बड़ा जोम होता है ना कि आप लफ्ज ठीक बोल लेते हो। इसको आप हज़फ कर दें उस गुफ्तगू में से, तबरी के हवाले, इब्ने कसीर के हवाले, फलां के हवाले। ओ पाई निकल अपने उस तू बाहर, दुनिया बदल चुकी है, अपने गार तू बाहर निकलो। तबरी दे वाले नहीं ने, बुखारी मुस्लिम दे वाले ने, ये धोखे तो ना दो। तबरी के तो हमने अपने हवाले लाए नहीं है, वो लाए तो आप लोग तो यहां खड़े नहीं हो सकते। जिन लोगों का आप दिफा कर रहे हैं उनका तो ईमान ही मशकूक है तबरी की रिवायतों में, लेकिन हमने कभी पेश नहीं की तारीखी रिवायतें। हम बात करते हैं बुखारी मुस्लिम से। ये तो बुखारी में हदीस है, अम्मार को बाकी जमात कत्ल करेगी। मुस्लिम में भी अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। 2812 ये मुस्लिम में हदीस है। 240 अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो आपको तकलीफ क्यों होती है? आपको क्यों डर लग जाता है कि आप उसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? ये बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने मुखालफत की जब हजरत मुआविया जबरदस्ती अपनी जिंदगी में यजीद के लिए बैत ले रहे थे मरवान के जरिए। बड़ी दर्दनाक रवायत है, वो बयान नहीं पूरी करना चाहता, मेरा करबला वाला रिसर्च पेपर पढ़ लें। ये बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि मैं इरादा किया कि मैं मुआविया को जवाब दूं कि तुझसे ज्यादा खिलाफत का हकदार वो है जिसने इस्लाम की खातिर तुम्हें और तुम्हारे बाप के साथ जंग की। ये तुम्हारी तिबरी नहीं है ना हमारी तबरी है, ये बुखारी है। तिबरी साहब ये मुस्लिम शरीफ है 4776 कि तुम्हारे चचा का लड़का मुआविया कहता है हम लोगों का माल नाहक तरीके से हड़प करें और उनको नाहक कत्ल करें, जबकि अल्लाह कुरान में सूरह अन-निसा नंबर 29 में कहता है एक दूसरे को आपस में कत्ल मत करो और एक दूसरे का माल नाहक तरीके से हड़प ना करो। और अमर बिन आस जो कि उनके समझ लें यार गार है हजरत मुआविया की, वो भी थोड़ी देर खामोश होकर सर उठा के कहते हैं कि मुआविया की इताअत सिर्फ उन कामों में करो जिसमें वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाए और जिसमें वो नाफरमानी करे उसकी नाफरमानी करो। और इंजीनियर साहब की वीडियोस देखना छोड़ दो। मैं ब्रैकेट ये नहीं क्या तुम दसिया कि इन्होंने कुछ सवाल लैके जाओ ए दसिया कि मैंने आज तक इतने तल्ख सवाल है मैंने कभी किसी पूछा तो किन्हें दसिया
جب کسی کے پاس کوئی تو وہ کہتے ہیں جی اچھا اب وہ یہ تو ہم احادیث بیان کر رہے ہیں میرے بھائی، آپ کو شرم نہیں آتی؟